नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, मीन राशि जल तत्व की राशि है। आपका दिल समुंदर की तरह गहरा, साफ और भावनाओं से भरा होता है। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन बदले में अक्सर आपको निराशा और धोखा ही मिलता है। खासकर पिछले कुछ समय से, जब से शनि की साढ़े साती का प्रभाव आप पर पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन की रफ्तार ही रुक गई हो। मानसिक तनाव, काम में रुकावटें और एक अजीब सी बेचैनी ने आपको घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर अंधेरी रात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन सवेरा जरूर आता है। और मीन राशि वाले दोस्तों, आपके जीवन में यह रोशन सवेरा लेकर आ रहे हैं स्वयं आपके राशि स्वामी ग्रहों के सबसे परम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति। 2 जून यह वो ऐतिहासिक और स्वर्णिम तारीख है जब आसमान में एक ऐसा राजयोग बनने जा रहा है जो मीन राशि वाले दोस्तों के जीवन के हर दुख, हर तकलीफ को धोकर रख देगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चलते हुए 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां गुरुदेव अपनी पूरी 100% शक्ति और शुभता में रहेंगे और 31 अक्टूबर तक इसी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपकी राशि के स्वामी है, आपके लग्नेश। और जब राशि का स्वामी उच्च का होता है तो वो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। आए विस्तार से जानते हैं कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक का यह 5 महीने का समय आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस भाव की जहां गुरुदेव गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर आपके पंचम भाव पर होगा। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के त्रिकोण भाव को सबसे शुभ माना गया है और पंचम भाव त्रिकोण स्थान साक्षात लक्ष्मी स्थान कहलाता है। जब आपके राशि का स्वामी स्वयं चलकर लक्ष्मी स्थान में उच्च का होकर बैठेगा तो मीन राशि वाले सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पर बरसने वाली है। पंचम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं? पंचम भाव होता है हमारी विद्या का, बुद्धि का, संतान का, हमारे प्रेम संबंधों का और हमारे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का भी इसी भाव से जाना जाता है। उच्च के गुरु इन सभी क्षेत्रों में आपको छप्पड़ फाड़कर खुशियां देंगे। गुरुदेव का पंचम भाव में प्रवेश, वह भी उच्च राशि पर, क्या कहने, सोने पर सुहागे जैसी स्थिति बनेगी। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं धन और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की। लक्ष्मी स्थान में उच्च के गुरुदेव आपके दिमाग में ऐसे शानदार आइडियाज लाएंगे कि आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां से पैसा निकलेगा। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो 5 महीने का समय आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। आपके द्वारा लिए गए रिस्क आपको बहुत बड़ा मुनाफा देंगे। अगर आपने अतीत में कहीं पैसा लगाया था और वो डूब गया था तो वो पैसा जादुई तरीके से वापस आने के योग बनेंगे। लेकिन साढ़े साती का दूसरा चरण और खर्च के बाप पर राहु का संचार अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित निवेश ही करें। पंचम भाव हमारी बुद्धि और विवेक का भी भाव है। पिछले कुछ महीने से साढ़े साती के कारण जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लगातार कन्फ्यूजन और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी हुई थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज और कुशाग्र हो जाएगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। आप बहुत ही सटीक और सही फैसले लेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी सरकारी नौकरी या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें इस गोचर के दौरान 100% सफलता मिलने वाली है
उच्च के गुरु आपको हर प्रतियोगिता में विजयी दिलाएंगे। वह विद्यार्थी जो पहले से डांट खा रहे थे अब प्रशंसा के पात्र बनेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। पंचम भाव से संतान का विचार भी किया जाता है। जो मीन राशि वाले नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें उच्च के गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत ही संस्कारी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनकी संतान पहले से है उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संतान की तरक्की देखकर समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा तथा संतान सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों यानी लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। जो मीन राशि वाले अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान की एंट्री होगी। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। उच्च के गुरु आपके प्रेम संबंधों को विवाह के पवित्र बंधन में बदलने के पूरे योग बनाएंगे। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा इंतजार था और वो है शनि की 7.5 से राहत। आप जानते हैं कि कर्मफलदाता शनिदेव इस समय आपकी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि का प्रथम भाव में होना 7.5 का सबसे भारी और पीड़ादायक चरण माना जाता है। शनिदेव मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और काम में रुकावटें डालते हैं, लेकिन 2 जून को एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। पंचम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं अमृतमय दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर डालेंगे। राशि के साथ उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि साक्षात शनिदेव पर भी पड़ेगी। ज्योतिष का एक बहुत ही अचूक नियम है, जब देवगुरु बृहस्पति की शुभ और पवित्र दृष्टि शनि पर पड़ती है तो शनि का सारा जहर, सारा क्रोध, सारी नकारात्मकता शांत हो जाती है। शनिदेव अपनी उग्रता छोड़ देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मीन राशि वालों के लिए 7.5 के अशुभ प्रभाव में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। शनिदेव अब आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। वो जो कदम कदम पर आपको अड़चने दे रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगी। मानसिक तनाव से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। बल्कि शनिदेव गुरु के प्रभाव में आकर आपको आपकी मेहनत का पूरा फल देंगे। मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा आ जाएगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। आप एक बार फिर से खोलकर जीना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां भी गुरुदेव की इस दृष्टि से जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 3 भावों पर अपनी अमृतमय दृष्टि डालते हैं। 9वीं दृष्टि की बात हमने कर ली जो आपके प्रथम भाव और शनि पर पड़ रही है। अब बात करते हैं गुरुदेव की 5वीं और 7वीं दृष्टि की। पंचम भाव से गुरुदेव की 5वीं शुभ दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका सोया हुआ भाग्य पूरी तरह से जाग जाएगा। साक्षात भाग्य विधाता गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि लंबे समय से भाग्य के बंद दरवाजे, जंग लग चुके दरवाजे खोल देगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। जो काम पूरे होने से 1% पहले आकर अटक जाते थे अब भाग्य के सहयोग से वो पहली बार में ही पूरे हो जाएंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। 7.5 के कारणवश ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी तथा धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर इस अवधि में जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। आपके पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। समाज में और आपके रिश्तेदारों के बीच आपका रुतबा और मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके बाद गुरुदेव की 7वीं सीधी पूर्ण दृष्टि आपके 11वें भाव लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेगी। लाभ स्थान पर उच्च के गुरु की दृष्टि एक महाधन योग का निर्माण करेगी। आपकी इनकम के सोर्स कमाई के जरिए बढ़ जाएंगे। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। आपके पास एक से अधिक रास्तों से पैसा आएगा। अगर आपका व्यापार पिछले कुछ समय से मंदा चल रहा था तो अब उसमें अचानक उछाल आएगा। आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों से आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है।
आपकी वो सारी इच्छाएं जो आपने मन में दबा रखी थी, जो आधी अधूरी इच्छाएं आपके मन में दबी हुई थी, चाहे वह मनपसंद गाड़ी खरीदना हो, अपना घर बनाना हो, कोई बड़ी खरीदारी करना हो, या कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना हो, गुरु की इस दृष्टि से आपकी वो सब बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने के प्रबल योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले दोस्तों, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का यह 5 महीने का समय आपके जीवन के सबसे शानदार और यादगार पलों में से एक होने वाला है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव उच्च के होकर आपको लक्ष्मी माँ की कृपया दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव की दृष्टि से 7.5 का कष्ट मिट रहा है, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत बनाएगी। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। गुरु का सहयोग तो मिल रहा है, अपने सहयोग में कोई कमी ना छोड़िए। आलस छोड़िए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाएं। ग्रहों ने आपके लिए मंच तैयार कर दिया है, अब आपको सिर्फ अपनी सफलता का प्रदर्शन करना है। लेकिन मीन राशि वाले दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गुरुदेव धर्म, ज्ञान और सात्विकता के ग्रह हैं। जब इंसान के पास अचानक धन और सफलता आती है, तो कभी कभी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। आपको इस अहंकार से बिल्कुल बचना है। जितना आप कोमल बने रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको उतनी ही अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस राजयोग का पूरा फल प्राप्त करने के लिए और शनिदेव की कृपया बनाए रखने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, हर गुरुवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। दूसरा उपाय, अपने माथे, कंठ और नाभि पर रोज केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपके राशि स्वामी गुरुदेव और मजबूत होंगे। तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन पीले फल, चने की दाल या केले का दान किसी मंदिर में करें। चौथा उपाय, 7.5 के बचे हुए प्रभाव को खत्म करने के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज जाप करें। ये उपाय आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे और आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि मीन राशि वालों का अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। अपने सभी मीन राशि वाले दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खुशखबरी का पता चल सके और उनका तनाव कम हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जीवन की हर समस्या के सटीक ज्योतिषीय समाधान के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा से जय देवगुरु बृहस्पति या जय शनिदेव जरूर लिखें। ईश्वर आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करे और आपको सुख, शांति, संतान और धन समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। जय माता दी।